राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्निया। हार्निया क्या होती है? इट मीन्स रप्चर इन द टीयर। डेफिनेशन है एबनॉर्मल प्रोट्रूशन ऑफ अ विस्कस और एंड पार्ट ऑफ द विस्कस थ्रू द कंजेनाइटल एक्वायर्ड ओपनिंग थ्रू द कैविटी विद द इम्पल्सेस ऑफ कपिंग इज नोन एज हार्निया। नेक्स्ट वन है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हार्निया। इंटरनल हार्निया, एक्सटर्नल हार्निया। इंटरनल हार्निया है हार्निएशन ऑफ द इंट्रावेंट्रिकुलर डिस्क रिजल्टिंग इन द लंबर पेन एंड sciatica. एक्सटर्नल हार्निया in general surgery it is classified according to the anatomical structures. For example, inguinal hernia, femoral hernia, cubital hernia और epigastric hernia. नेक्स्ट है आपका पार्ट्स की बात करूँ तो 3 पार्ट होते हैं, सैक, कवरिंग और कंटेंट। सैक में क्या होता है कि इट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ पेरिटोनियम विच कंसिस्ट ऑफ माउथ, नेक, बॉडी एंड फंडस। कवरिंग आर द डिराइव्ड फ्रॉम लेयर ऑफ एब्डोमिनल वॉल थ्रू द which wall sac passes. Covering may be muscles, मे बी मसल, फैटी टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू और द लॉस। कंटेंट्स है आपका कंटेंट ऑफ द सैक आर एज फॉलोज द इंटेस्टाइन, ओमेंटम, फलोपियन, ओवरियन फ्लूइड। इंगुलर कैनाल इट इज 4 cm लेंथ एंड एक्स्ट्रा टू डीप इंगुलर रिंग फ्रॉम द सुपरफिशियल इंगुलर रिंग, एक्सटर्नल रिंग, एंटीरियर वॉल ऑफ द कैनाल, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स, इंटरनल वॉल ऑफ द कैनाल, इंगुलर लिगामेंट, रूफ ऑफ द इंगुलर कैनाल, fibrous of the internal oblique floor है, ट्रांसवर्स और एबनॉर्मलिस पोस्टीरियर वॉल ऑफ द कैनाल, हैसलबैच ट्राइंगल, लेटरल बॉर्डर, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी पे होता है, इंफीरियर बॉर्डर पे इंगुलर लिगामेंट होता है, सुपीरियर मीडियली पे रेक्टर शीथ और मसल्स होते हैं। कॉज की बात करूँ तो कंजेनाइटल पेरिस्टालिस प्रोसेस, वेजिलाइसिस, सेक है, उसके बाद कोलेजन फाइबर डिसऑर्डर, स्मोकिंग, रिक्वायर्ड कोलेजन डेफिशिएंसी, chronic causes of the increased intra-abdominal pressure. For example, chronic cough, chronic constipation, straining or the maturation, ascites, weakness of the congenital tendon, rupture of a few fingers. For example, lightning, having weight, chronic illness, disease causing the weakness of transverse fascia in the head, Hasselbeck area. Classification है anatomical classification of hernia में anatomical hernia क्या होता है? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दो तरीके का होता है। इनडायरेक्ट की बात करूँ, ये हार्निएशन है एब्डोमेन का कंटेंट करता है डीप रिंग को, इंटरनल रिंग इनटू द इंटरनल कैनाल। इनडायरेक्ट हार्निया कॉज करता है पर्सिस्टाइलिस को, प्रोसेस वेटेनाइज सैक को। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्निया इन द बॉडी। डायरेक्ट हार्निया ऑल्सो ऑलवेज रिक्वायर्ड अ क्योर थ्रू द हैसलबैच ट्रायंगल, अ वीकनेस इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंगिनल कैनाल। डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या है? डायरेक्ट कम्स आउट फ्रॉम द हैसलबैच ट्रायंगल और जो इनडायरेक्ट है वो कहाँ से आता है? कम्स थ्रू द इंटरनल रिंग। ठीक है, उसके बाद है आपका डायरेक्ट ब्रोंकाइटिस, बीपीएच, यूरेथ्रल स्फिंक्टर आर द पीपीटी फैक्टर। इनडायरेक्ट है कंजेनाइटल डिफेक्ट, मालफॉर्मेशन ऑफ इंगुलर कैनाल। डायरेक्ट में मोर चांस है रिकरेंस के, इनडायरेक्ट में लेस चांसेस है रिकरेंस के। डायरेक्ट में मे बी फाउंड बायलेटरली, इनडायरेक्टली रिंग ऑक्लूशन टेस्ट इज पॉजिटिव, रिंग ऑक्लूशन टेस्ट इज नेगेटिव। इनडायरेक्ट रिंग डायरेक्ट में ड्यूरिंग द ऑपरेशन सैक इज मीडियली सिचुएटेड ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। इनडायरेक्ट में ड्यूरिंग ऑपरेशन सैक इज laterally situated of epigastric artery. डायरेक्ट में इम्पल्स फेल्ट एट पल्प ऑफ द फिंगर, इनडायरेक्ट में इम्पल्स फेल्ट एट द टिप ऑफ द फिंगर। डायरेक्ट में लेस चांस ऑफ कंप्लीट द स्क्रोटम और इनडायरेक्ट में मोर चांस ऑफ कंप्लीट द स्क्रोटम। डायरेक्ट में लेस कॉम्प्लिकेशन है, इनडायरेक्ट में मोर कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है नाइफन्स क्लासिफिकेशन। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन प्राइमरी ऑन द डिफेक्ट विच हेल्प इन प्लानिंग ऑन द एप्रोप्रिएट रिपेयर। टाइप 1 indirect hernia with the normal deep ring, type 2 indirect hernia with the dilated deep ring, type 3 based on the
posterior wall defect. Type 4 recurrent hernia. Type of indirect hernia, 3 types. Complete funicular bulboid. Complete है when the sac is present up to the bottom of the scrotum. It is complete scrotum. Funicular, the process is vaginated. Sac is patent up to the root of the scrotum. It is a incomplete funicular hernia. Bulbonesical processus vaginalis is conformed to the angular region on the angular in canal. Only such hernia are seen in young adults. Next है clinical feature. History की बात करूँ तो swelling in the angular region which is gradually increasing in size. To start with, the swelling disappear on the lymph down and increases on the stand or straining, walking, etc. Later it cannot be reduced. Next one है आपका since the omentum is attached to the stomach above and supplied by the T10, the pain is suffered to the umbilical region. History of chronic cough, constipation, difficulty in passing the urine should be asked. If present, it may be suggested the cause of hernia. The inspection should be done in the standing position. Both sides could be checked. There is a swelling in the angular region extending to the root of the scrotum, measuring about 6 into 3. Its surface is smooth, rounded or round, and the skin over the swelling is novel. Next, ask the patient to cough extensible the impulse on coughing as it is present. Next one, present at the smear indicate a recurrent hernia. Rect to the scar indicate the infection. Direct hernia pops up as soon as the palpation stand, and often it is bilateral. Palpation का है swelling is soft and gangles. If it is extracecal, ask the patient to cough or expansible impulse is felt at the root of the स्क्रोटम. द रिडक्टेबिलिटी क्या होती है वो देखो कि ask the patient to lie down of the swelling becomes smaller or the disappear. It is a hernia. Zeman method क्या होता है कि 3 finger method है. Keep index finger at the deep ring, middle finger on the posterior wall above and lateral to the external ring, and ring finger at the femoral ring. Now ask the patient to cough depending upon the type of hernia impulse is felt. Next one है, it is not necessary to perform this test in the incomplete or complete indirect hernia. Per rectal examination should be done in elderly patient. Rule out progressive enlargement, leg raising the test and 45-degree raised leg, internal ring occlusion test, sectional ring imagination test, investigation CBC, CAT scan, ECG, urine examination, BT, USG, RBS. Treatment of hernia, hyerotomy, hyeronoplasty and hyeronoplasty. Indication of hyerotomy in infant less than 3 years, adult with good musculature as a basic procedure for hyeronoplasty. Next है आपका हेरेनोप्लास्टी क्या होता है इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हार्निया विद अ गुड मसल टोन, इन इनडायरेक्ट और हार्निया विद वीक मसल टोन. मेसोप्लास्टी इज परफॉर्म्ड इन इनडायरेक्ट हार्निया. नेक्स्ट है हार्नियोग्राफी कैन बी डिफाइंड एज 2 टाइप्स, बेसिनी एंड सोल्डाइस. बेसिनी यूज इन इनडायरेक्ट हार्निया विद गुड मसल टोन एंड डायरेक्ट हार्निया विद गुड मसल टोन. यंग पेशेंट विद गुड मसल टोन. प्रोसीजर ऑफ एपनियोप्लास्टी, पोजीशन ऑफ द पेशेंट सुपाइन पोजीशन, एनेस्थीसिया, GO spinal, painting, wrapping and isolation of the patient. Incision 1 inch above the palate, medical 2/3 of the angular ring and extend up to the pubic bone. Cut the skin is subcutaneously and extend up to the pubic bone. Next है आपका out the skin subcutaneous tissue, superficial fascia. Next external oblique muscle is tough, thick and shiny. Ligate the blood vessel if cut. Make an incision over the external oblique muscle and it is cut up to the superficial angular ring. Now pass the index finger below the spermatic cord. Hold the spermatic cord by holding the forceps. Incise the covering of the cord with the knife. Cord structure exposed. Sac is identified, which is transparent white in color. Isolation of the sac and hold with the 2 mosquito forceps. Reduce its content by the hand and transfix in the neck. The sac is twisted. Cut the sac
Above the ligation mesh is fixed first at the pubic tubercle with a problem such as and fix the conjoint tendon and angular ligament medially. External oblique muscle is turned with the chronic catgut. Subcutaneous tissue chronic catgut skin suture by the skin by the vertical matrices suture. Put a gauge piece and apply the dressing. Next one है आपका posterior operative management nil orally for 6 hours, antibiotic analgesic and NSAID. Avoid any movement or walk for 6 hours. Stitches removed after 8 days. नेक्स्ट वन जो है वो आपका है सम स्पेशल हार्निया क्या होते हैं। मैं इसके बाद की बात करूँ तो आपका बाउंड्री जो सम स्पेशल हार्नियाज हैं उसमें क्या है आपका फीमोरल हार्निया। ये डिफाइन करता है हार्निएशन टू इंट्रोड्यूस्ड कंटेंट थ्रू द फीमोरल कैनाल। फीमोल इज मोर कॉमन ड्यूरेशन बाउंड्रीज ऑफ दिस कैनाल एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर में है इंगुलर लिगामेंट, पोस्टीरियर में कॉर्पस है, लेटरल में फीमोरल वेन है, मीडियली में लेक्यूलर लिगामेंट है। क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लूँ तो मल्टीपैरा वुमेन एज ऑफ 20 to 40 ईयर्स। राइट साइड जो है वो क्या होता है मोर कॉमन। इंसिजनल हार्निया ये क्या है अकर करता है थ्रू वीक स्कार ऑफ एन ऑपरेशन ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट ऑपरेटिव हार्निया और हार्निया वर्टिकल। इंपॉर्टेंट है टू नोट दैट द पैथोलॉजी स्टार्ट्स ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पेरिनेशन। कॉजेज की मैं बात करूँ तो केयरलेस सचरिंग के टाइप्स ऑफ सचर मटेरियल ड्रेनेज पोजीशन ओबेसिटी इन्फेक्शन वीक मसल टोन इन ओल्ड एज। नेक्स्ट की बात करूँ तो मैग्नीनेंसी है, पोस्ट ऑपरेटिव स्ट्रेन है, एसाइटिस है, एपिगेस्ट्रिक हार्निया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस्फेटिक हार्निया ऑफ लिनिया एबिया एल्बा। इट दिस टाइप ऑफ हार्निया occurs in the epigastrium through the linea alba which extends through the linea alba which extends through between the xiphoid process and the umbilicus। clinical features की बात करूँ तो common in obese person, worker swelling present in the upper region between the xiphoid process and umbilicus। contact is mostly omentum, hence dull pain and refer to the umbilicus due to the common nerve supply to the umbilicus। नेक्स्ट है आपका हाइटस हार्निया। ये हार्निएशन होता है स्टमक का फंडस थ्रू द पैकेज। टाइप्स इसके 3 होते हैं कौन कौन से स्लाइडिंग रोलिंग एंड मिक्स्ड। क्लिनिकल फीचर एब्डोमेन और चेस्ट पेन है, फुलनेस आफ्टर द मील, अल्सर इन द हार्निया सैक ड्यू टू द गैस्ट्रिक एसिड डिस्फेगिया। इन्वेस्टिगेशन है बेरियम मील एक्सरे क्रेक्स्ट्रोस्कोपी टीटी है एक्सेशन ऑफ सैक ड्यू टू द रिपेयर ऑफ द डिफेक्ट। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट है अम्बिलिकल हार्निया। अम्बिलिकल हार्निया क्या होता है वेरी रेयर कंडीशन होती है, बर्थ के टाइम पे फाउंड किया जाता है। इट इज़ ड्यू टू द फेलियर ऑफ सम पार्ट्स और द होल पार्ट ऑफ द मिडगट टू द रिफॉर्मिन द colonic cavity and embryonic life result in fetal life। नेक्स्ट है आपका कि क्या है umbilical hernia of infants occur as a complication of the umbilicus apices। It is a pre-umbilicus containing either omentum or intestine। clinical features की बात करूँ तो women and female children most of that cases one is symptomless। TT की बात करूँ no treatment is required resonance of the most important advice given to the patient। next है umbilical hernia in adults की मैं बात करूँ तो है आप तो ये क्या करता है इट इज़ नॉट ट्रू अम्बिलिकल हार्निया बट इट इज़ अ पैरा अम्बिलिकल हार्निया इन विच द हार्निया अपियर आइदर अबव बिलो और टू द साइड ऑफ द अम्बिलिकस थ्रू द लीना एल्बा। क्लिनिकल फीचर्स की बात करूँ आस्क करोगे पेशेंट को तो कफ होगा, एक्सेसिव इम्पल्स होगा, प्रेजेंट आफ्टर द डिक्रीज द स्वेलिंग द डिफेक्ट कैन बी मेड आउट इन द लीना एल्बा। टीटी की बात करूँ मैं तो इट इज़ अ इंटेंशन नो टीटी इज नहीं रिडक्शन ऑफ वेट। उसके बाद एनाटॉमिकल रिपेयर मोस्ट फेवर्ड सर्जरी फॉर द अम्बिलिकल हार्निया इज मैश रिपेयर। इट इज़ अ टेंशन लेस रिपेयर। इट कैन ऑल्सो बी डन बाय लेप्रोस्कोपिक मेथड। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो आपका जो शुरू हो रहा है वो है लिटर्स हार्निया। ये रिफर करता है हार्निया को कंटेन करता है मैकल डायवर्टिकुलम को। व्हेन द डायवर्टिकुलम गेट्स इन्फेक्टेड सच हार्निया कॉल्ड द इन्फ्लेमेटेड हार्निया। कॉज इन्फेक्शन का मे बी पीटी बाय द पार्शियल ऑब्स्ट्रक्ट टू द डायवर्टिकुलम बाय द कंस्ट्रक्टेंट एजेंसी। रिचर्स हार्निया
when only part of the circumference of the bowel intestine becomes strangulated, it is called as Richter's hernia. May be spontaneously reduced even through the patient has features of the intestine obstructive. There will be the diarrhea and blood in the stools. Next one है arthritis. क्या होता है? ये acute inflammation है testicles के लिए due to the infection by mumps and other infected organisms. Clinical features की बात करूँ तो severe pain है, testis में होगा आपको enlargement में testis का हो जाएगा. Secondary degree hydrocele may occur in some cases. Chronic में it may be manifest by the 3 degree stage of the cycle. The patient usually suffer from the slow painless enlargement of testis which has a hard consistency. Testicular sensation are lost every end. As a secondary degree hydrocele may be present, spermatic cord or epididymis are not affected. If H positive is delayed, it may progress further and get adherent to the anterior scrotal skin, which may later on the breast and palms are typical grey matter ulcer. TT की मैं बात करूँ तो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, एंटीबायोटिक्स है, फाउंड इज प्रेजेंट क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग प्रॉपर्ली इन एंटीबायोटिक इज गिवन. नेक्स्ट वन है आपका वेरिकोसील. क्या होता है? डायलिटेशन है, पैम्पीफेरस प्लेक्सिस का है, कॉज करती है एनी ट्यूमर, कॉज करती है एनी ट्यूमर को और मैलिग्नेंसी को. कंजेनाइटल एब्सेस जो होता है मैलिग्नेंट congenital abscess of balls. Varicocele is on the left side of the mainly because of the left testis is lower than the high. Flow of blood from the left side is into the renal vein which is makes an angle of 90 degree. Clinical feature की बात करूँ common है left side में, mostly in thin and tall persons in a standing position. Affected side is swelled, then the other side swelling is felt as a bag of the worm. Mild pain in the scrotum but in non-tender dragging pain. Complication है orthosperias sterility, TT, excision of pain, pemphiferous plexus through the angular approach. Retroperitoneal approach है also known as Palmer's operation. In the retroperitoneal testicular vein in the single and it is separated from the vas deferens, hence it is ligated up to the retroperitoneal. The operation was once through the better than angular approach since there is no danger of damaging the vas deferens and the ligation of the testis veins is easy, but recurrence rate are very high. The sublingual meniscocele varicocectomy for the complete ligation. Torsion of the testis एक imaginary condition है to the testis where the testis twist it in its axis comprising the blood supply. Occur at the pre-puberty period of the males 10 to 25 years, causes the strangulation of the blood supply to the testis. If not tested, result in the testicular atrophy and gangrene. Next one जो है वो आपका आ रहा है causes में predisposing inversion of the testis, high investment of the tunica vicinalis, testis hangs like a clapper in the testicles, presence of gap between the testis and epididymis, spasms of the cremasteric muscle which insert on the spermatic cord oblique. The clinical feature mostly common in children and adolescent 10 to 25 years males. Oedema of the testis, severe pain in testicular groin region and sometimes the pain refers to the lower abdomen associated with the nausea and vomiting. Tenderness, redness, oedema of the scrotal, skin examination and damning sign, angel sign, scrotum is swollen, tender, real and oedematous. Pyrexia after 2 to 3 years. Testes are palpable horizontally. Elevation of the scrotum increases pain in the torsion of the testis. Investigation की बात करूँ तो CBC, RBC, USG of the scrotal region, Doppler study of the scrotum to the testicular artery. TT है emergency explorative of the scrotum and untwisting of the torsion of the at the testis are followed. Under sedation, manual rotation of the testis is done are as follows. Right testis anti-clockwise, left testis clockwise. Complication है sterility, epididymitis, angular hernia. Next one जो है वो है testicular tumor अंडकोश अवरुद्ध. Almost all the testicular tumors are malignant. In the testicular tumor are the tumors are predominantly in the young population. 99% of these tumors are malignant. These tumors are the commonest form of malignancy in the males between 25 to 35 years of age. Predisposing factors: trauma, underdescent testis, hormonal exposure to the environment, estrogen may be promote germ. All the tumors clinical feature है age 20 to 30
20 years of age testosterone, 30 to 50 years of age semino occurs. The painless swelling of the testes, earliest symptoms in the males, in testes heaviness, in testes dull, felt in scrotum. A history of trauma, maybe 10% of cases. Atypical group, slow growing tumor, swelling of the scrotum for 2 to 3 years, which as a hydrocele. Few cases can be present only with the gynecomastia. Metastasis group, patient may be present with abdominal lumbar pain, chest pain, cough or hematopoiesis, jaundice and palpable liver may be present, enlargement of supraclavian lymph nodes. And next one है आपका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे, लिम्फोग्राफी, IBP, हार्मोनल स्टडी, CT स्कैन, MRI, CBC एंड LFT। तो यहाँ पर आपका क्या कंप्लीट हो गया? शल्य 8 नोट्स कंप्लीट हो गए। मेरा मतलब है शल्य के जो एक तरफ मैंने रिटेन नोट्स लिखे थे वो पूरे हो चुके हैं, पर अभी शल्य के थोड़े से जो मैंने और दूसरे नोट्स लिखे हैं और वो अभी थोड़े रह गए हैं, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आना पड़ेगा, तो तभी मिलेंगे। फ़िलहाल के लिए शल्य अगर देखा जाए तो एक तरीके से इम्पॉर्टेंट जितने टॉपिक्स थे वो सारे कवर हो चुके हैं। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो रह गया हो, ठीक है। आपका पेपर 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा हो गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो दूसरा भी पूरा हो गया है, पार्ट 1 भी हो गया, पार्ट 2 भी हो गया, ठीक है। हाँ मैं कह रही हूँ, लेकिन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अभी और थोड़े से नोट्स कर लेते हैं। क्यों नोट्स करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पेपर सॉल्व करेंगे ना तो ये सारे नोट्स बहुत काम आएंगे, इसीलिए मैं अभी यही करा रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो थोड़े से टॉपिक्स जैसे इन पेपर्स में नहीं है या हैं वो भी इनमें ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, तो अब आप मुझे बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।